नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता के दो महत्वपूर्ण शब्दों के विषय में जानकारी देने वाले हैं। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, कॉन्जेबल और नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस के विषय में। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, PCSJ, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए, संज्ञेय अपराध को संहिता की धारा 2C में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय मामलों में बिना वारंट व्यक्ति को गिरफ्तार करने का एकमात्र कारण यह है कि ये अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, अतः अभियुक्त कहीं भाग न जाए एवं अपराध से संबंधित साक्ष्यों को नष्ट न कर दे। इसीलिए पुलिस ऐसे अपराध की सूचना मिलते ही बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्वेषण प्रारंभ कर देती है। संज्ञेय अपराध के मामलों को न्यायालय के समक्ष लाना राज्य एवं पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना मिलते ही संहिता की धारा 154 के तहत पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज कर तुरंत जांच प्रारंभ कर देना होता है। इस संहिता में अवधारित करने का कोई मापदंड नहीं बताया गया है जिससे किसी अपराध या मामले को संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध कहा जा सके। इस हेतु हमें संहिता की प्रथम अनुसूची को देखना पड़ता है कि कौन सा अपराध या मामला संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय है। फिर भी कहा जा सकता है कि हर गंभीर प्रकृति के अपराध को संज्ञेय अपराध या मामला की श्रेणी में रखा जा सकता है। अपराध की गंभीरता को तय करने के लिए उस अधिकतम दंड को दृष्टिगत किया जा सकता है जो किसी अपराध विशेष के लिए निर्धारित किया गया है। इस संहिता की प्रथम अनुसूची में भारतीय दंड संहिता से परे किसी अन्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है और अन्य अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना धारा 121, हत्या धारा 302, आपराधिक मानव वध धारा 304B, दहेज हत्या धारा 304B, बलात्कार धारा 376 जैसे अपराधों में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। कई बार एक ही मामले में कई अपराध घटित होते हैं। उनमें से कुछ संज्ञेय और कुछ असंज्ञेय अपराध हो सकते हैं। यदि उनमें से एक भी अपराध संज्ञेय अपराध है तो सभी मामलों का विचारण संज्ञेय अपराध की भांति किया जाएगा। असंज्ञेय अपराध, संहिता की धारा 2L में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। संहिता की धारा 2L के अनुसार असंज्ञेय अपराध का अर्थ है एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। असंज्ञेय अपराध वे हैं जो प्रकृति में अधिक गंभीर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आक्रमण, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि जैसे अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। असंज्ञेय अपराध के मामले 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं। संहिता की धारा 155 में बताया गया है कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी तब तक FIR दर्ज नहीं कर सकता है जब तक कि वह मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त न कर ले। कौन सा अपराध असंज्ञेय है? असंज्ञेय अपराध को हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे किसी की धार्मिक भावना को कुछ शब्दों से भड़काना असंज्ञेय अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 298 कहती है कि इस अपराध में पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 296 कहती है कि यदि किसी धार्मिक सभा, प्रार्थना स्थल में किसी तरह की बाधा डाली जाए तो यह संज्ञेय अपराध होगा और इसमें बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार किसी का गर्भपात कराना असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी, मानहानि जैसे अपराध को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण प्रारंभ नहीं कर सकता है। कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण पुलिस द्वारा कराया जाना आवश्यक समझे तो वह ऐसा करने का आदेश दे सकता है। ऐसी स्थिति में अन्वेषण के संदर्भ में पुलिस अधिकारी को वही शक्ति प्राप्त होगी जो वह एक असंज्ञेय अपराध की स्थिति में प्राप्त होती है। ओम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।